हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं यू ड्राइव मी क्रेजी का सेकंड एपिसोड। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में रेहुन बार में होता है और वो पीते पीते फिर से बार में वर्क करने वाली सोजोंग नाम का लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। रेहुन उससे पूछता है, आज तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ बाहर चलोगी? हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इस बार सोजोंग मान जाती है। नेक्स्ट सीन में रेहुन घर को साफ करता है। उसके बाद वो पेंटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेंटिंग नहीं कर पाता। दूसरी तरफ युनसंग ऑफिस के मेंबर्स के साथ खाना खाते हुए ट्रांसलेशन काम कर रही होती है। उसके वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खाती। घर में रेहुन सो रहा होता है। तभी बोगो यानी युनसंग की एक एनिमल रेहुन के पैर के ऊपर आता है। इसके वजह से रेहुन अचानक उठ जाता है और बोगो से बताता है, तुम मुझे तेरी युनसंग की तरह क्यों देख रहे हो कहकर उसे उठाकर मुस्कुराता है। ऑफिस के बाद युनसंग घर आती है। घर के अंदर बोगो के लिए रेहुन एक छोटा सा घर बना चुका होता है। उसे देखकर युनसंग सरप्राइज होकर स्नैक्स को रेहुन के हाथ में दे देती है और वो रेहुन के तारीफ करने लगती है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। रेहुन बताता है, मैं तुम्हारे लिए तोड़ी कर रहा हूँ कहकर उसे पूछता है, तुम हमेशा स्नैक्स क्यों लेकर आती हो? युनसंग बताती है, स्नैक्स को अपने मर्जी से खा सकती हूँ इसीलिए। रेहुन मुस्कुराता है। उसके बाद रेहुन बताता है, आज जल्दी सो जाओ, तुम अल्कोहल मत पियो। तभी युनसंग जाकर एक अल्कोहल बॉटल लेकर आती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर अल्कोहल पी रहे होते हैं। पीते वक्त युनसंग पूछती है, तुम्हें याद है जब मैं पीकर मेरी दोस्तों के साथ तुम्हारे घर आई थी? रेहुन बताता है, ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। युनसंग पूछती है, तुम्हें उस वाइन का नाम याद है? क्योंकि मुझे उस वाइन का नाम याद नहीं। रेहुन उस वाइन का नाम बता देता है। युनसंग सरप्राइज होकर पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे याद है? रेहुन बताता है, उस दिन तुम पीकर वॉमिट कर गई थी, मैं खुद तुम्हें नहाया था। युनसंग शॉक होती है। रेहुन मुस्कुराते हुए कहता है, और तो और तुम मेरी टॉयलेट पर बहुत बड़ी चीज को जन्म दी थी, तुम्हें ये सब याद क्यों नहीं कहकर वो हंसने लगता है। युनसंग को शर्म आती है और वो कहती है, तुम ये सब को याद क्यों रखते हो? युनसंग धीमे आवाज से पूछती है, कहीं तुम मुझे पूप करते हुए नहीं देखे हो ना? रेहुन बताता है, हाँ मैंने देखा, इसमें क्या है? युनसंग शर्म से पूछती है, तुम ये सब मेरे साथ क्यों करते हो? तुम मुझे एक लड़की की तरह क्यों नहीं देखते हो? रेहुन हंसने लगता है। युनसंग पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहना है? रेहुन बताता है, कुछ नहीं। युनसंग सैड होकर फिर से पूछती है, इस 2 महीने से तुम्हें सच में मेरे बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है? रेहुन फिर से बताता है, कुछ नहीं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? युनसंग बताती है, अगर तुम्हें बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे भी नहीं है कहकर पीने लगती है। रेहुन कंफ्यूज हो जाता है। युनसंग मुस्कुराते हुए बताती है, क्या हम फ्रूट चोरी करने के लिए चले? फिर वो दोनों फ्रूट चोरी करने के लिए चलते हैं। रेहुन इधर उधर देख रहा होता है। युनसंग चोरी कर रही होती है, लेकिन वो फ्रूट बहुत ही ऊपर होता है। रेहुन भी उसे मदद करने लगता है। तभी एक फ्रूट नीचे गिरकर खराब होता है। युनसंग बहुत ही ज्यादा पी चुकी होती है। इसकी वजह से वो रोते रोते गाना गाते हुए डांस भी करने लगती है। उसे देखकर रेहुन को हंसी आती है। युनसंग रेहुन के पास आकर उसे घुमाने लगती है। रेहुन उसके ऊपर डांटकर बताता है, तुम पागल हो चुकी हो। युनसंग गाना गाते हुए फिर से फ्रूट को फ्लक करने की कोशिश करती है, लेकिन रेहुन बैठकर मोबाइल में ऑर्डर करने ही वाला होता है, लेकिन युनसंग मना कर देती है और वो उससे मदद करने के लिए कहती है। रेहुन उसे उठाकर ऊपर लिफ्ट कर देता है और उसे एक फ्रूट मिलती है और वो उस फ्रूट को रेहुन को सूंघने के लिए उसका नाक के पास लेकर आती है। रेहुन स्मेल करते वक्त युनसंग उसे किस करती है। रेहुन भी किस करता है। फिर वो दोनों होश में आते हैं। रेहुन बताता है, हम ये सब फिर से नहीं कर सकते, हम अच्छे दोस्त हैं। युनसंग उसे लात मारकर वहाँ से चलती है। रेहुन भी उसके पीछे चलता है और वो उससे बताने लगता है कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों करती हो?
युनसंग बताती है, अच्छा हुआ तुम मुझे रोके हो, मैं पागल हो चुकी हूँ। और वो सॉरी कहती है। रेहुन बताता है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कहकर रेहुन भी युनसंग से सॉरी कहता है। रेहुन फिर से बताता है कि हमें ये सब नहीं करना था। युनसंग गुस्सा होकर बताती है, तुम तो वैसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। रेहुन एक्सप्लेन करने ही वाला होता है। युनसंग उसके ऊपर चिल्लाकर बताती है कि तुम बात ही मत करो, मुझे और गुस्सा आ जाती है। तुम मेरे साथ सो चुके हो, तुम्हें ये बोलने में शर्म आ रहा है ना। रेहुन उसकी बात सुनकर आधे रास्ते पे बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है और वो बताता है, तुम खुद बोल रही थी उस बात को भूल जाने के लिए, फिर तुम क्यों मुझे उस बात को याद दिला रही हो। युनसंग चिल्लाते हुए बताती है, हम उसके बारे में बात नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग साथ में नहीं सो चुके हैं। रेहुन उठकर युनसंग से, ऐसे चिल्लाकर मत बताओ, सब सुन लेंगे, धीरे से बात करो। युनसंग बताती है, उसमें क्या है, यहाँ रहने वाले लोग मेरे नेबर्स थोड़ी है। रेहुन बताता है, लेकिन मेरे नेबर्स तो है ना, सब मुझे जानते हैं। तभी युनसंग चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि सब सुनो, मैं रेहुन के साथ सो चुकी हूँ। रेहुन उसका मुंह को हाथ से बंद करता है और उसे डांटने लगता है कि तुम फिर से मेरे साथ सोने के लिए आए हो ना। युनसंग बताती है, हाँ तो क्या। रेहुन फिर से जोर आवाज से पूछता है, तुम मेरे साथ फिर से सोने के लिए आए हो ना। युनसंग हंसने लगती है और बताती है, तुम्हें इससे क्यों लगता है दुनिया के सारे लड़के तुम्हारे साथ सोना चाहती है, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। रेहुन बताता है, तुम अभी के अभी मेरे घर से जाओ, तुम चाहो तो तुम्हारी होटल के बिल मैं भर दूंगा। युनसंग बताती है, मैं कल ही घर छोड़कर जाऊंगी। रेहुन चिल्लाने लगता है कि कल नहीं, अभी जाओ। युनसंग बताती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अभी मैं कहाँ जा सकती हूँ। रेहुन बताता है, तुम्हारे फ्रेंड है ना जिन्ही, उसे कॉल करो, मैं टैक्सी बुक करूँगा, तुम उसके घर जाओ। युनसंग बताती है, मैं उसके घर नहीं जा सकती, वो नींद में रात भर बात करती है। लेकिन रेहुन उसकी बात नहीं सुनता, उसे जाने के लिए बेग करता है। युनसंग बताती है, मुझे यकीन ही नहीं होती, हमारे फ्रेंडशिप कहाँ गई, तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो, मेरी एक उंगली भी गलती से भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी कहकर इरिटेट होती है। रेहुन बताता है, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूँगा। युनसंग बताती है, तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, उसीलिए तुम ऐसे कर रहे हो। रेहुन बताता है, तुम मेरे दोस्त हो और कुछ नहीं। वो दोनों घर के और झगड़ा करते हुए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ रेहुन के दोस्त ईनम आ रहा होता है। वो रेहुन को बुलाता है और वो रेहुन से पूछता है, वो लड़की कौन है। रेहुन बताता है, वो मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं कहकर उससे पूछता है, क्या शो खत्म करके आए हो। हीनम नहीं कहकर युनसंग के बारे में कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन रेहुन उससे पहले, तुम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दे, तुम्हें उससे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पागल है। तभी युनसंग चिल्लाते हुए पीछे रेहुन की तरह आती है। युनसंग रेहुन को कुछ कह रही होती है। रेहुन उसे चुप कराता है और वो हीनम को युनसंग का इंट्रोड्यूस करता है और बताता है, हम दोनों 8 साल से दोस्त हैं, उसे ड्रिंक्स करना बहुत पसंद है। युनसंग हीनम को देखकर सरप्राइज होकर पूछती है, आपको मैं जानती हूँ, आप तो बहुत बड़े सिंगर हो ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपके सारे गाने सुन चुकी हूँ। हीनम खुश हो जाता है। युनसंग रेहुन से बताती है, मैं आज तक किसी सेलिब्रिटी को नहीं मिली। हीनम बताता है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अच्छा, तुम मेरे नया गाना सुनी हो। युनसंग बताती है, नहीं, लेकिन मैं अभी ढूंढूंगी। हीनम बताता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, तुम्हारी नंबर बताओ। युनसंग नंबर देने लगती है। इन दोनों के बीच में रेहुन जेलस दिखता है। तभी हमें 2 महीने के पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेहुन और युनसंग रेहुन के घर में बैठकर पी रहे होते हैं। युनसंग दुख और गुस्से में होती है, लेकिन रेहुन हंसते हुए टीवी देख रहा होता है। उसे ज्यादा पीते हुए देखकर रेहुन उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन युनसंग उसके बात नहीं सुनती। रेहुन बताता है, तुम ऐसे इसीलिए कर रहे हो ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड किसी और के साथ शादी कर रहा है। युनसंग बताती है,
वो किसी और दिन भी शादी कर सकता था, लेकिन आज ही क्यों? उसने मेरी बर्थडे के दिन खराब कर दिया कहकर चिल्लाने लगती है। रेहुन हंसने लगता है। युनसंग रुकती नहीं, बात कर रही होती है कि उसका मतलब उसने मेरी बर्थडे के बारे में मेरे बारे में कदर नहीं था। हम 5 साल साथ में थे। रेहुन बताता है, मुझे पता था वो ऐसे ही करेगा, उसे कोई मैनर्स भी नहीं था। युनसंग रेहुन को भी पिलाने लगती है और कहती है उससे मैनर्स नहीं था, वो ठीक से नहाया तक भी नहीं था और वो खाना बहुत खाता था, फिर भी कभी बर्तन भी नहीं धोता था, सब मुझसे करवाता था। रेहुन मुस्कुराते हुए पूछता है, तुमने कभी उससे बर्तन धोने के लिए कहा? युनसंग बताती है, नहीं। रेहुन बताता है, तुम्हें उससे बता देना चाहिए था, वरना वो बर्तन क्यों धोएगा? कभी कोई बंदा बिना कहे कोई काम नहीं करता। युनसंग पूछती है, पर तुम तो बिना बताए पूरा काम करते हो। रेहुन बताता है, मैं सबसे अलग हूँ और मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए। युनसंग पूछती है, खुद को ऐसे तारीफ करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? कहकर उसे डांटने लगती है। रेहुन पूछता है, तुम उससे शादी करना चाहती थी क्या? युनसंग बताती है, पता नहीं, लेकिन मैं लंबे टाइम के लिए डेट करना चाहती थी। रेहुन मुस्कुराते हुए बताता है, तुम पागल हो, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर गया है। तुम्हें याद है, एक बार चीट करने के बाद भी तुम उसके साथ गई थी। तुम उसके गर्लफ्रेंड से ज्यादा उसकी माँ जैसे काम करती थी। युनसंग को गुस्सा आती है और वो रेहुन के नाक को कस के पकड़कर, ये सब मुझे अभी क्यों बता रहे हो? रेहुन को नाक बहुत ही दर्द हो रहा होता है और वो युनसंग को पुश करते हुए बताता है, मैं तुम्हें 5 साल से बहुत बार समझा चुका हूँ, तुम्हारी गलती है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती, कहकर चिल्लाता है। युनसंग पागल की तरह रोने लगती है। रेहुन उससे पूछता है, तुम रो रहे हो? युनसंग रोते हुए बताती है, हाँ मेरी गलती थी, कहकर सोफे से नीचे गिर जाती है और जमीन पर लेटकर रोने लगती है। रेहुन उसे बताता है, ये महंगा सोफा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसका बात सुनकर युनसंग और जोर से रोने लगती है और वो रेहुन को सोफा का ऊपर धक्का मारकर गिरा देती है और कहती है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ धूल मचाऊंगी, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सब कुछ अपने मर्जी से ही करूंगी, कहकर रेहुन के ऊपर जाकर उसे किस करती है। तभी रेहुन उसे रोककर बताता है, ऐसे मत करो, तुम मेरे अच्छी दोस्त हो। लेकिन युनसंग उसका बात नहीं सुनती और उसे तुम बहुत हैंडसम हो कहकर किस करती है। सुबह रेहुन उठता है, तब युनसंग के पैर उसका मुंह पर होती है। युनसंग को उसके बेडरूम पर देखकर वो शॉक होता है और वो रूम से बाहर जाकर साफ सफाई करता है। साफ सफाई करते वक्त उसे कोको कोला का बॉटल दिखता है। उसे वो बिना फेंके फ्रिज के अंदर रखता है और वो युनसंग के सारे कपड़े को कमरे के अंदर रखता है। जब युनसंग उठती है, युनसंग शॉक होती है। नेक्स्ट सीन में रेहुन और युनसंग शर्म से बैठे हुए होते हैं। युनसंग बताती है, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मुझे ऐसे कुछ याद नहीं है। रेहुन बताता है, मुझे भी। युनसंग बताती है, मुझे याद भी नहीं करनी है, हम पहले जैसे ही अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। रेहुन खुशी से मान जाता है। वो दोनों शेक हैंड कर कर खाना खाते हैं और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके जाने के बाद रेहुन युनसंग के बारे में ही दिन भर सोच रहा होता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारी सेकेंड एपिसोड भी खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।